वेलकम ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसके पहले मैंने अगले वीडियो में मैंने बताया आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उस कितने प्रोसेस से हमारा डाइजेशन गुजरता है, इन सबको मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। और फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन या ऑर्गन्स कैसे, मतलब कितने ऑर्गन्स हमारे मिलके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए हैं, वो कितने ऑर्गन, उन सबके नाम और उनके फंक्शंस आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला हमारा प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा हमारे सेकेंड एसेसरी सिस्टम। अब एसेसरी सिस्टम या ऑर्गन्स क्या होते हैं? एसेसरी सिस्टम्स और ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे मतलब एसेसरी कम भूमिका उसकी हो हमारे डाइजेशन में, वो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। और जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे फूड को दिया जाए, वो हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मैंने अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया, माउथ। हाँ, इसको क्या बोला जाता है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से भी हमारे माउथ को जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है फेरिंग्स, फिर अगला जो है ओसोफेगस, उसके बाद स्टमच, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। जैसे हमारी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ऐसे देखिए इधर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बीच में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब ये 3 पार्टों से मिलकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बनी होती है। तो फर्स्ट नंबर उसका क्या है, ड्यूडेनम, दूसरा हमारा जेजेनम, और तीसरा नंबर हमारा क्या होता है, इलियम। वही मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, मैं लिखी हूँ कि देखिए यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको क्या है कि 3 पार्ट में 3 पार्टों से मिलके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बनी होती है। पहला हमारा ड्यूडेनम, दूसरा जेजेनम, तीसरा नंबर हमारे इलियम। ठीक है, उसके बाद इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से उसको कवर करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि ड्यूडेनम क्या होता है, इलियम क्या होता है, जेजेनम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट नंबर आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये भी 2 पार्टों से मिलके बना होता है। पहला हमारा सीकम, दूसरा हमारा कोलन, और जो हमारे कोलन्स होते हैं वो भी 4 पार्टों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, पहला हमारा ट्रांसवर्स कोलन, दूसरा असेंडिंग कोलन, तीसरा डिसेंडिंग कोलन, और 4th नंबर सिग्मॉइड कोलन। इन सबको हम लार्ज इंटेस्टाइन जब पढ़ाएंगे तो इन सबको अच्छे से आपको डिटेल में इसका स्टडी करवाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे अपेंडिक्स हो गए। जो अपेंडिक्स होता है हमारे ऐसे देखिए हमारे जो ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे छोटा सा ऐसे लास्ट वाला पार्ट, इसी को ही नाम दिया जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, ठीक, उसके बाद फिर क्या है हमारे रेक्टम और हमारे एनस। ठीक है, जो हमारे रेक्टम होते हैं, जो हमारे एनस होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारा एनस। ठीक है, ठीक, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आप लोग चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या सिस्टम, उनके नाम क्या है, उसको ऑलरेडी मैंने इसके पहले बताया, और उसके बारे में मैं आपको डिफाइन करूंगी कि हमारे वो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स किस तरह से हमारे डाइजेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, तो देखिए दिस इज स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गन विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन। मतलब ये क्या है, ये हमारे स्पेशल टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं एक तरह से हमारे स्पेशल टाइप्स के ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होते हैं हमारे डाइजेशन में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में इतना आया। उसके बाद देख लेते हैं उनके नाम देख लेते हैं। देखिए हमारे माउथ हो गए, हमारे फेरिंग्स हो गए, हमारे ओसोफेगस हो गए, हमारे स्टमच हो गए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे रेक्टम और हमारे एनस। ये सब क्या है, हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग जानेंगे, आप जानते हैं कि माउथ क्या होता है। माउथ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि माउथ क्या होता है। द माउथ इज ऑर्गन, जीआईटी। जीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके पहले
वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीआईटी क्या होता है, इसके क्या फुल फॉर्म होते हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो वही ये बोल रहा है कि द माउथ इज ऑर्गन्स, जीआईटी मतलब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक पार्ट है हमारा माउथ भी, एक ऑर्गन्स है हमारा माउथ भी, ठीक है। उसके बाद दैट रिसीव्स फूड एंड मैकेनिकल डाइजेस्ट, जो हमारे फूड को रिसीव करता है और हमारे माउथ में ही मैकेनिकल डाइजेस्ट, इट रिड्यूसिंग इस फूड एंड मिक्सिंग विथ स्लाइवा। जो हमारा माउथ है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट का एक ऑर्गन्स है, जिसमें क्या होता है कि वो हमारे फूड को रिसीव करता है, उसमें हमारे मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं। मैकेनिकल मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड आर कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस, और इट रिड्यूसिंग इस फूड एंड मिक्सिंग विथ स्लाइवा, और हमारे माउथ में ही हमारे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन होने के बाद फिर उसमें हमारे स्लाइवा मिक्सअप हो रहे हैं। यही हमारे माउथ का होल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद आप आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, द मेजर पोर्शन ऑफ द माउथ इज ए चैम्बर कॉल्ड द ओरल कैविटी। जो हमारा माउथ है एक तरह से उसको ओरल चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। चैम्बर, और चैम्बर मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे जैसे चैम्बर होता है तो इसी को तो माउथ बोला जा रहा है कि इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के फूड आके यहाँ मिल जा रहे हैं, तो हम लोग इसको इंटेक कर रहे हैं, तभी तो इसको चैम्बर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे माउथ में हमारे फूड आ गए, तो इसी को ही नाम दिया जा रहा है ओरल कैविटी या बकल कैविटी, इन सब के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब फंक्शन देख लेते हैं, हमारे माउथ का क्या फंक्शन है। पहला हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल डाइजेस्ट फूड, मतलब हमारे फूड को मैकेनिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन कर रहा है और उसको डाइजेशन में भी पार्टिसिपेट आगे भेज रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, टू टेस्ट फूड, और हमारे फूड का जब ब्रेक डाउन होता है तो हमको टेस्ट का भी पता चलता है। उसके बाद लुब्रिकेट फूड, मतलब जब फूड में हमारे ब्रेक डाउन होने के बाद सलाइवा मिक्सअप होता है तो इसीलिए उसको लुब्रिकेट फूड भी बोला जाता है। उसके बाद प्रोवाइड ए प्लेस फॉर डाइजेशन बाय सलाइवरी एंजाइम, और हमारे डाइजेशन में पार्टिसिपेट हमारे सलाइवरी एंजाइम्स हो रहे हैं, एक तरह से उसको प्लेस दे रहे हैं, प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। ठीक समझ में आप लोगों को। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए अब क्या है, फेरिंग्स, जो आपका सेकंड नंबर है फेरिंग्स, ठीक है। सेकेंड नंबर ऑर्गन्स फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द नेक एंड थ्रेड सिचुएटेड एंड इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द माउथ एंड नेजल कैविटी एंड सुपीरियर टू द ओसोफेगस लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। क्या कह रहा है कि द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द नेक एंड थ्रेड, मतलब देखिए ऐसे क्या है, जब मैंने डायग्राम बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का तो ऐसे ही तो मैं बनाई थी, ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारा माउथ हो गया था, अरे हमारे फेरिंग्स थे ना, तो फेरिंग्स क्या कह रहा है कि द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द नेक एंड थ्रेड, हमारे नेक का पार्ट है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। नेक मतलब गर्दन, नेक का पार्ट हमारा फेरिंग्स एंड थ्रेड सिचुएटेड एंड इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द माउथ, और उसके बाद माउथ, ये हमारे माउथ हो गए, ये हमारे माउथ हो गए, ये हमारे माउथ। हाँ, इसके बाद देखिए हमारे पोस्टीरियर साइड में हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब निचली सरफेस पे हमारे फेरिंग्स प्रेजेंट है, हमारे माउथ के निचली सरफेस पे हमारे फेरिंग्स प्रेजेंट है। एंड नेजल कैविटी, हमारे माउथ में ही, माउथ के पहले हमारे नोज पाए जाते हैं, नोज में ही हमारे नेजल कैविटी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नेजल कैविटी और माउथ और हमारे नोज, इन सब के पोस्टीरियर साइड में हमारा फेरिंग्स पाया जाता है। एंड सुपीरियर टू द ओसोफेगस, और इसको जब मैं डायग्राम बनाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम का तो उसमें मैंने यहाँ पे ओसोफेगस दिखाया था, तो ओसोफेगस, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, इन सब के इंटीरियर साइड में हमारे फेरिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक। आगे चलिए फिर आप लोग देखिए फंक्शन। हाँ, फंक्शन में फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, द फेरिंग्स इज द इम्पोर्टेंट इन द वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन क्या होता है, टू प्रोड्यूस साउंड, मतलब हमारा फेरिंग जो होता है हमारे वोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट होता है
और वोकलाइजेशन क्या होता है, टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, द फायरिंग्स इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा फायरिंग्स है वो हमारे डाइजेस्टिव और रिस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, फूड एंड एयर पासेस थ्रू फायरिंग्स ए फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है वो हमारे देखिए ऐसे देखिए, ऐसे फिगर बना दिए, जैसे हम डायग्राम बनाए थे ना उसमें, तो इसमें देखिए हमारे इसी को ही एपिग्लॉटिस बोला जा रहा है, एपिग्लॉटिस बोला जा रहा है, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस क्या काम करता है कि यहाँ पे देखिए फूड एंड एयर passes through the pharynx a flap connective tissue called the epiglottis। ये जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है एक कनेक्टिव टिश्यूज का मिलके बना होता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस जो है कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है और ये क्या काम करता है कि फूड को फूड ट्रैक में और एयर को एयर ट्रैक में भेजने का वर्कआउट हमारा करता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। उसके बाद क्लोज ओवर द ट्रैकिया व्हेन फूड इज सॉलिड टू द प्रिवेंट चोकिंग और एक्सपायरेशन। और एक क्या है कि हमारे ट्रैकिया जो होते हैं हमारे एक्सपायरेशन मतलब हमारे फूड को भी आगे भेजते हैं और क्या है वो सब मदद करते हैं हमारे एक्सपायरेशन में। और एक्सपायरेशन क्या होता है इसको मैं आगे बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग ओसोफेगस, जो थर्ड नंबर पार्ट है आपका ओसोफेगस, ठीक है। ओसोफेगस, द ओसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। ओसोफेगस को अदर नेम से भी बोला जाता है, फूड पाइप के नाम से भी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट देखिए, It passes through the middle of the thoracic cavity in front of the vertebral column। vertebral column और front cavity in the front। vertebral column का मतलब जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, जितने भी हम आप लोग हैं, ये सब क्या है हम लोग वर्टिब्रेट में ही आते हैं, ठीक है। तो हमारा ओसोफेगस जो है हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद आगे चलिए, द ओसोफेगस इज एन ऑर्गन इन वर्टिब्रेट। The oesophagus is an organ in vertebrate which consists of a muscular tube through which food passes through the pharynx to the stomach। एक क्या काम करता है, जो हमारा ओसोफेगस है एक तरह का ऑर्गन है जो हमारे वर्टिब्रेट में पाया जाता है और एक क्या होता है मस्कुलर ट्यूब का बना होता है, मस्कुलर ट्यूब का बना होता है और एक क्या काम करता है थ्रू विच फूड पासेस थ्रू द फायरिंग्स। और जो ओसोफेगस है हमारे फायरिंग्स को पास आउट करता है हमारे स्टमक। जो हमारे एक क्या होता है हमारा जो ओसोफेगस होता है मस्कुलर ट्यूब का बना होता है और एक क्या काम करता है हमारे फूड को पास आउट करता है हमारे फायरिंग टू द स्टमक तक, ठीक है। ओसोफेगस जो होता है हमारे फूड को अपने फायरिंग से लेता है और हमारे स्टमक तक पास आउट करता है, ठीक। ये हमारे ओसोफेगस का ओवरव्यू था। उसके बाद आप जानेंगे कि हमारे ओसोफेगस का क्या फंक्शन है, ठीक है। द ओसोफेगस फूड पाइप, जो हमारा ओसोफेगस है इसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कैरीज फूड एंड लिक्विड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमच। अरे जो हमारा ओसोफेगस इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे लिक्विड को और हमारे फूड को हमारे माउथ से स्टमच तक सेंड करना, भेजना, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, यूजिंग मसल्स मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालसिस टू द पुश फूड डाउन। और एक इसका अदर भी काम है कि हमारे पेरिस्टालसिस फंक्शन में मूवमेंट करना, ठीक है, हमारे फूड को आसानी से हमारे स्टमक तक पहुंचाना। ये हमारे क्या है पेरिस्टालसिस फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, मेकिंग श्योर फूड गोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम माउथ टू स्टमच। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो फूड है जब हमारे माउथ से हमारे स्टमच में चला जाएगा तो उसके बाद केवल एक ही डायरेक्शन में, ऐसे देखिए हमारा माउथ हो गया ये, हाँ, माउथ से फूड हमारे स्टमच में जब आ जाएगा, जैसे ऐसे फूड आ गया इसमें हो गया, ठीक है। तो ये क्या है केवल एक ही डायरेक्शन में आएगा, यहाँ से फिर इधर नहीं जा पाएगा, मतलब हमारे स्टमच से एक ही डायरेक्शन में आएगा, इधर माउथ की तरफ फिर नहीं जा पाएगा। यही कह रहा है
कि वन डायरेक्शन फ्रॉम माउथ टू स्टमच, मतलब माउथ से स्टमच तक फूड का आना। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, द ओसोफेगस हेल्प मूव सॉलिड फूड टू द स्टमच फ्रॉम डाइजेशन। और जो हमारा ओसोफेगस है ये हमारे फूड को मूवमेंट करते हुए पहुंचाता है हमारे स्टमच तक। यही प्रोसेस हमारा, यही हमारे ओसोफेगस का फंक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।